हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी क्लासेस पे। मैं महक खान आपके लिए वीडियो लाई हूँ अगेन बृहस्पति टॉपिक पे ही। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था वो भी हमने सेम टॉपिक पे ही बनाया था, बट उस टॉपिक पे हमने बृहस्पति का इंट्रोडक्शन प्लस उनके दी गई कुछ मॉरल जो शिक्षाएँ थी हमने उसके बारे में बात करी थी, ठीक है। बट हम जो ये टॉपिक है हम उसमें इनके बारे में कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा यूनिट है ये है बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का, और जो हमारा पेपर का नाम रहेगा वो रहेगा एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक शुरू हो जाता है बृहस्पति न्याय संकल्पना, यानी कि इनके जो ये न्याय टॉपिक है उस पर उनके जो विचार हैं वो क्या रहते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगी, जिसने इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखें, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा यूनिट है वो सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो जो पहला वीडियो अच्छे से देख लेगा उसका मेन इंट्रोडक्शन, उसको ये सारा टॉपिक बहुत आराम से समझ में आएगा, क्योंकि ये अलग अलग 3 टॉपिक है, ठीक है, बृहस्पति से रिलेटेड। बट क्या है, अगर किसी ने इंट्रोडक्शन उसको अच्छे से देख लिया है तो उसी को सेम चीज़ आगे पढ़नी है, ठीक है। इसमें कोई टॉपिक चेंज नहीं है, सारी सेम ही चीज़ें, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो यहाँ से हम अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, बृहस्पति प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अपने कार्य बृहस्पति स्मृति के माध्यम से न्याय की अवधारणा में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। अब जिसने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको पता होगा बृहस्पति स्मृति क्या है। तो बृहस्पति स्मृति जो है वो बृहस्पति द्वारा रचित एक किताब है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। उसके बाद आ जाता है बृहस्पति की राजनीतिक विचार दृढ़ता से धर्म, ठीक है, ये अच्छे से पढ़िएगा, और नैतिकता के सिद्धांत में निहित था, ठीक है। तो जो बृहस्पति है ये क्या बोलते हैं, मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। ये बोलते हैं कि राज्य के जो भी कार्य हैं उसमें जो न्याय की व्यवस्था है उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है वो राजा होता है, ठीक है। यानी कि उस राज्य का जो हेड है वो राजा है, राजा का ही कर्तव्य है उसको सही तरीके से चलाना राज्य को, ठीक है। और ये बोलते हैं कि जो न्याय है वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है एक राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए, ठीक है। और जो न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है जब हम धर्म पे ध्यान देंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खैर आगे समझ में आ ही जाएंगी, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। न्याय की उनकी अवधारणा के केंद्र में यह विचार था कि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज धर्म के संरक्षण के रूप में राजा की भूमिका पे निर्भर करता है, ठीक है। यानी क्या हो गया, भूमिका किसकी होगी, राजा की, एक राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए, ठीक है। न्यायपूर्ण और न्याय संगत होना चाहिए समाज, ठीक है, यानी कि इस तरीके का समाज होना चाहिए, और धर्म को भी संरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे धर्म का जो मीनिंग होता है वो ये नहीं होता है कि मतलब जो रिलीजन होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इससे नहीं होता। धर्म का मतलब यहाँ पे दूसरा यूज़ किया गया है, यानी कि जो एक राजा है उसका धर्म है राज्य को सही से चलाना, ठीक है। एक व्यापारी है उसका धर्म है जो व्यापार है उसको सही तरीके से चलाना, बिना झूठ को बिना फरेब के, ठीक है। शिक्षक है उसका कर्तव्य है जो उसके विद्यार्थी हैं उनको ठीक से पढ़ाना। तो कर्म को ही धर्म माना गया था, ठीक है। उन्होंने कानून और व्यवस्था को बनाए उनकी प्रजा की कल्याण सुनिश्चित करने और सामाजिक सद्भाव बनाने में राजा के महत्व पर जोर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने राजा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, जोर दिया काफ़ी, क्यों दिया, क्योंकि इनका ये मानना था कि सबसे मेन व्यक्ति राजा है, राजा का ही कार्य है प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना, व्यवस्था बनाए रखना, कानून बनाए रखना, न्याय बनाए रखना, ठीक है। अगर राजा चाहेगा तो ये सारी चीज़ें सही तरीके से होंगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं बृहस्पति के प्राचीन भारतीय राजनीतिक न्याय विचार, ठीक है। न्याय विचार में संबंधित मुख्य बिंदु यहाँ दी गई, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे न्याय से रिलेटेड जो भी उन्होंने महत्वपूर्ण पहलू या बातें बताई हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन काफ़ी शॉर्ट में आपको बताया है, जिसको अच्छे से इनके बारे में जानना हो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें।
तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है न्याय कायम रखने में राजा की भूमिका। ठीक है, इनकी जो सारी बातें ना वो राजा के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो बृहस्पति ने राज्य के भीतर न्याय कायम रखने के लिए राज्य की भूमिका पर जोर दिया। राजा से अपेक्षा की जाती है कि वह न्याय सुनिश्चित रखने के लिए जिम्मेदारी अंतिम पदाधिकारी होगा। इन्हें का यही माना था कि न्याय कौन कायम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राजा कायम कर सकता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे न्याय की नींव के रूप में धर्म, यानी न्याय तभी सही ठीक से चल सकता है, सही तरीके से चल सकता है जब उसका जो नींव है वो धर्म वो मजबूत होगा। ठीक है, तो बृहस्पति ने न्याय की अवधारणा के केंद्र में धर्म का सिद्धांत था। ठीक है, जिसमें धार्मिकता यानी कि धर्म के अंदर धार्मिकता जो रिलीजन से संबंधित और कार्य उनके जो कर्तव्य हैं उनसे संबंधित कर्तव्य और नैतिक आचरण शामिल था। इनका मानना था कि धर्म का पालन करके ही न्याय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 2 पॉइंट देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आ जाता है निष्पक्ष कानून प्रणाली। निष्पक्ष का मतलब होता है जहाँ पे कोई पक्षपात ना हो। ठीक है, कोई भी पार्शियलिटी ना की जाए। तो बृहस्पति ने एक ऐसी कानूनी प्रणाली की वकालत की जो निष्पक्षता और न्यायपूर्ण हो। उन्होंने यहाँ पे नैतिकता आएगा, नैतिक लिखा है मैंने तो यहाँ नैतिकता आएगा, मिस्टेक है ये। उन्होंने नैतिकता के लिए कानूनी कार्यवाही में सबूतों, गवाहों और परिस्थिति पे विचार करने पे जोर दिया है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि एक राज्य को निष्पक्ष कानून प्रणाली बनानी चाहिए जिसमें सबूतों, गवाहों पर विचार किया जाए और परिस्थिति को देख के उस फैसला सुनाया जाए कि कौन गलत है और कौन सही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सभी व्यक्तियों के साथ व्यवहार, यानी कि एक समाज में अगर 1000 व्यक्ति रह रहे हैं तो किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। जबकि उनके समय में जाति आधारित सामाजिक पदानुक्रम था। ठीक है, यानी कि उनका जो समय था उस टाइम पे जाति आधारित चीज़ें चलती थी, यानी कि वह जो 4 वर्ण थे उसमें डिवाइड कर दिया गया था समाज को, यानी कि वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और कौन सा बचा, वैश्य, क्षत्रिय। ठीक है, तो इन 4 में इनको डिवाइड कर दिया गया था। वो ऐसे समाज में ऐसे टाइम में रहते थे। उसके बाद भी बृहस्पति ने सभी व्यक्तियों के साथ मानवीय व्यवहार पर जोर दिया, चाहे उनकी जाति और सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। निष्पक्षता और सम्मान के प्रति यह प्रतिबंध न्याय के उनके दृष्टिकोण का भिन्न अंग है, यानी कि अभिन्न अंग ऐसा होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको अलग किया ना जा सके। ठीक है, तो निष्पक्षता और सम्मान की बात यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक सद्भाव और कल्याण। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं बृहस्पति के अनुसार न्याय केवल कानूनी मामलों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और विश्व की भलाई तक भी फैला हुआ था। यानी कि इनका ये कहना है कि जो बृहस्पति के अनुसार जो न्याय था वो केवल कानूनी मामलों तक ही नहीं था, बल्कि ये सभी की भलाई से रिलेटेड जो भी विषय थे वहाँ भी फैला हुआ था। तो राजा के कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि लोग न्यायपूर्ण और व्यवस्थित समाज में रहें। ये राजा का इन्होंने कर्तव्य बताया। देन आता है नैतिक शासन। ठीक है, बृहस्पति की शिक्षाएं नैतिक शासन के मामले तक विस्तृत थीं। इनका मानना था कि राजा को ईमानदारी से शासन करना चाहिए और इनके कार्य और निम्न में धार्मिकता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। ठीक है, यानी इनका ये भी मानना था कि जो राजा है वो ईमानदार होना चाहिए, उसका शासन ईमानदारी से होना चाहिए और यहाँ जो उसके कार्य का जो केंद्र है, ठीक है, उसमें उसको न्याय और धार्मिकता को रखना चाहिए, तभी एक राज्य सही तरीके से चल सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम निष्कर्ष देख लेते हैं। बृहस्पति का कार्य विशेष रूप से न्याय को बनाए रखने और समाज की भूमिका और धर्म के महत्व पर जोर देने प्राचीन भारतीय समाज और नैतिक विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। यानी कि इसमें इन शॉर्ट ये बताया गया है कि जो बृहस्पति है वो ये बोलते हैं कि किस तरीके का कार्य होना चाहिए, किस तरीके का राज्य होना चाहिए, राजा की भूमिका क्या होना चाहिए, किस तरीके से समाज होना चाहिए, धर्म की उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, सभी चीज़ों को ये अपनी जो बृहस्पति समृद्धि है उसमें डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा ये जो बृहस्पति टॉपिक का जो सेकंड वीडियो है ये भी क्लोज हो जाता है। यहाँ पे हमने इसका सेकंड पार्ट है वो भी कवर कर लिया। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट एक और आएगा इसी से रिलेटेड, तो उसमें हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।